अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू लाइफ विद शीन और मेरी तरफ से रमज़ान मुबारक। तो आज मैं बना रही हूँ मटन कढ़ाई, जो कि यकीनन रमज़ान में भी आपके काम आएगी। जब भी आप किसी की अफ्तारी करवाएं तो ये ज़रूर बनाएं। बहुत ही इजी और झटपट बनने वाली रेसिपी है। आप मटन के साथ बना लें या बीफ के साथ बना लें, बेइंतहा इजी और सेम रेसिपी है। सबसे पहले मैंने मटन लिया है हाफ़ केजी, जो कि धो के मैंने रखा हुआ था। अब इसमें मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज और एक टमाटर डाल दिया और इसमें मैंने तकरीबन 4 कप पानी डाला है, या 1 लीटर डाल दें। इतना पानी हमें ज़्यादा नहीं चाहिए, बस थोड़ा ही डालना है जो कि उसके अंदर गल जाए गोश्त। अब इसमें मैंने 1 चम्मच अदरक लहसुन पेस्ट का डाला है और बाकी मसाले बाद में जाएंगे। अभी हम सिर्फ इसको गलाने के लिए रख रहे हैं। नमक और हल्दी डाल दिया थोड़ा थोड़ा सा, तो क्योंकि हमने अभी पहले गोश्त को गलाना है, बाकी कढ़ाई तो हमारी फिर बाद में तैयार होगी। गलने के लिए हम प्रेशर लगा देंगे 20 मिनट के लिए। तो अगर आपके पास टाइम हो तो आप इसको हंडिया में बनाएं तो ज़्यादा जायका आएगा। अब मैंने गोश्त को गला के साइड पे रख लिया है और एक कढ़ाई में मैंने 1 कप ऑयल गरम किया है। अब इसमें 2 चम्मच अदरक लहसुन पेस्ट के और डाल दिए। अब जो गला हुआ हमारा गोश्त है, सिर्फ उसको हमने पानी में से निकाल के तो इसमें डाल देना है मसाले समेत। जो उसमें मसाला है वो भी डाल दें और पानी अलग से रहने दें। उसकी जो स्टॉक बन गई है वो हम इसमें यूज़ करेंगे, वो बस थोड़ी सी बचती है, ज़्यादा नहीं है। तो इसको हमने फ्राई करना है अदरक लहसुन के साथ। फुल अच्छी तरह से गोश्त हमारा फ्राई हो जाए तो फिर हम इसमें डालेंगे बाकी के मसाले, जिसमें लाल मिर्च, ज़ीरा, खुश्क धनिया, गरम मसाला और नमक टेस्ट के मुताबिक आप डाल लें। व्यूअर्स, इसमें हल्दी नहीं जाती, कढ़ाई में हल्दी नहीं डालते। इसको हमने इसी तरह से मिक्स किया और अब इसका बहुत अच्छा सा मसाला भून लेना है। मसाला भूनते हुए साथ साथ हमने इसमें रख दिए हैं टमाटर। टमाटर मैंने लार्ज साइज़ के 4 लिए हैं। एक हमने ऑलरेडी डाल दिया था गोश्त को गलाते हुए, तो बाकी इस तरह से बड़े पीसेस में काट के इसमें डाल दिए। अब इसमें थोड़ी सी हरी मिर्चें भी काट के डाल दी हैं। अब इसको ढक्कन लगा के हमने पकाना है। व्यूअर्स, गोश्त हमारा 99% तक गला हुआ था, बाकी का हम इस तरह मसाले में ही पकाएंगे तो वो गल जाएगा। तो इसके टमाटर के छिलके हमने सेपरेट कर लिए, इनको निकाल देना है और बाकी टमाटर हमने इतनी देर तक पकाना है कि टमाटर बिल्कुल मैश हो जाएं इसमें। और हरी मिर्च का बहुत अच्छा सा फ्लेवर इसमें आ रहा है। लाल मिर्च हमने कम डाली है। अभी हम इसको 10 मिनट तक पकाएंगे ढक्कन लगा के मीडियम आंच पर, ताकि हमारे टमाटर वगैरह भी गल जाएं और गोश्त में जो कसर रह गई है वो भी सही से गल जाए। हमारा टमाटर भी मिक्स हो चुके हैं, गोश्त भी फुल गल चुका है। अब हम तेज़ आंच पे 5 मिनट तक इसको भूनेंगे बहुत अच्छा सा करके। और नमक वगैरह भी चख लें, मिर्चें भी चख लें। अगर मिर्च कम लगे तो काली मिर्च और डालें, लाल मिर्च वगैरह और मत डालें। अभी हमने गार्निशिंग में हरी मिर्च भी डालनी है, इस वजह से लाल मिर्च वगैरह कम रखते हैं। तो ये देखें, मैंने हरी मिर्च काट के रखी हुई है, अदरक काट के रखा हुआ था, इस तरह से हमने गार्निशिंग में डाल दी। ये इसको ज़्यादा नहीं पकाना होता, बस ये कच्ची कच्ची सी अच्छी लगती है। तो इस तरह से हमारी कढ़ाई हो गई है बिल्कुल रेडी और ऊपर से मैंने धनिया भी डाल दिया है। इसके साथ तंदूर की रोटी बहुत ही अच्छी लगती है, तो मैंने घर पे ही तंदूर की रोटी बनाने की कोशिश की है प्रेशर के अंदर। ये देखें, प्रेशर के अंदर मैंने रोटी इस तरह से लगा के तो उसको उल्टा रखा हुआ है ताकि ये पक जाए। तो बहुत ही मज़े की रोटी बन गई थी, तंदूर पे जाने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ी। तो बहुत ही मज़ेदार रोटी भी बन गई और हमारी कढ़ाई भी तैयार हो गई। और बिलीव करें, कढ़ाई के साथ तंदूर की रोटी का जोड़ बहुत ही मज़े का था। साथ हमने इसके रायता और सैलड वगैरह भी बनाया, जो कि इसके मज़े को और ही दुबाला कर देता है। तो देखें, हमारी रोटी की शक्ल माशाल्लाह बहुत ही अच्छी लग रही है। इस तरह से हमने प्रेशर के अंदर ही रोटी लगा ली और ये देखें हमारी रोटी रेडी है और हम इसको सर्व करेंगे कढ़ाई के साथ।